नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा। बनगांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो, जनसभा में भी होंगे शामिल। बंगाल के चुनावी रण में सीएम धामी। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, हम जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर। उत्तराखंड में अमेरिका ईरान युद्ध का असर। निर्माण सामग्री के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा बजट। टाइल्स, मार्बल और इंटीरियर के सामान हुए महंगे। हरियाणा पुलिस कस्टडी में मौत। परिजनों का आरोप, बिना वर्दी घर से उठा ले गए, रास्ते में की मारपीट, शव लेने से किया इनकार। उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक। मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर स्नोफॉल से बड़ी मुश्किलें। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम। यात्रा तैयारियों पर गहराया संकट। खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में संतों की ओर से धर्म संरक्षक घोषित पुष्कर सिंह धामी आज बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए धामी को उतारा है। प्रदेश में एनडी तिवारी के बाद वे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी के नाम उत्तराखंड से भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक राज्यों में चुनाव प्रचार करने का रिकॉर्ड भी है। आज बंगाल में प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी बनगांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे और चुनावी रैली को संबोधित भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री धामी स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहां पर वे प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 5वें वर्ष में मुख्यमंत्री अपने प्रवेश कर चुके हैं। 4 वर्ष का कार्यकाल भी उन्होंने पूरा कर लिया है। जी एसएन पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल में चुनावी रण में उतरेंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। तो वहीं अपना 4 साल का कार्यकाल भी पूरा कर वे 5वें वर्ष में आगे बढ़ चुके हैं। अपने कार्यकाल में तमाम उपलब्धियां वे हासिल करते जा रहे हैं। बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के पहले मुख्यमंत्री हैं जी उत्तराखंड में, जिन्होंने तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पिछले उत्तराखंड के 25 सालों के सफर में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मुख्यमंत्री बने। उन मुख्यमंत्री में पुष्कर सिंह धामी अकेले ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रैलियों में सबसे ज्यादा भागीदारी स्थापित की है। यही कारण है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फायर ब्रांड के नेता के तौर पर या विकास के नेता के तौर पर अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पेश करती है और उत्तराखंड के विकास की जो बात है वो दूसरे प्रदेशों के सामने नजीर की तरह रखती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बाकायदा बंगाल चुनावी दौरे पर हैं और चुनावी दौरे पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से कुछ देर के बाद वो बंगाल कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो बनगांव है वहां पर उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी के साथ साथ खुद बनगांव के जो समर्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, यानी बड़े तबके को संबोधित करेंगे। और उसमें वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून जो उत्तराखंड में
लागू किया गया और देश में एक नजीर स्थापित की गई है, उसका जिक्र करते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जब एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री को भारत सरकार से जो मिलने वाली तमाम सौगातें या योजनाओं का लाभ मिलता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे राज्यों में इस बात की तस्दीक की जाती है कि वहां पर जो वर्तमान में सरकार है उसका कितना तालमेल भारत सरकार के साथ बना हुआ है। ऐसे में अगर एक विचारधारा की सरकार दोनों जगह डबल इंजन के रूप में आती है तो उसका लाभ आम जनता को होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं ताकि जनता को ये समझ में आ सके कि डबल इंजन का लाभ उस प्रदेश में भी इस तरीके से मिला है तो उनके प्रदेश में भी मिल सकता है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे और लोगों से वोट मांगने की अपील करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसएन पंत तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी आज 47वां स्थापना दिवस मना रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनमानस की चेतना में प्रतिष्ठित एकात्म मानववाद की उदात्त भावना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अविरल धारा और अंत्योदय के पावन संकल्प को आत्मसात किए हुए विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन बीजेपी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पीएम मोदी के दूरदर्शी और प्रेरणादायी नेतृत्व में भाजपा जनकल्याण, सुशासन और नवनिर्माण के नव आयाम स्थापित करते हुए जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर है। सीएम धामी ने कहा कि यह दिवस केवल एक संगठन की स्थापना नहीं बल्कि उस अखंड राष्ट्र सेवा के संकल्प का प्रतीक है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के समग्र उत्थान के लिए सतत समर्पित है। ईरान में जारी युद्ध का असर अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निर्माण क्षेत्र में भी दिखने लगा है। शहर में सिरेमिक टाइल्स और स्टील की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसका मुख्य कारण गैस की कमी बताया जा रहा है। स्थानीय खुदरा विक्रेताओं के अनुसार गुजरात के मोरबी में स्थित एशिया के सबसे बड़े टाइल निर्माण केंद्रों में एलपीजी की किल्लत से इकाइयां बंद हो रही हैं, जिससे आपूर्ति बाधित हुई है और लागत बढ़ गई है। वहीं स्टील व्यापारियों का कहना है कि दिसंबर से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पश्चिम एशिया के संघर्ष ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। निर्माण सामग्री महंगी होने के से शहर में चल रहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और आम आदमी के घरेलू बजट पर सीधा दबाव पड़ रहा है। अभी रॉ मटेरियल का जो पकाने का जो काम आता है वो सब एलपीजी गैस है, गैस से ही होता है लेके, और गैस सारी आज के टाइम में इजराइल ईरान से ही आ रही है। उस चक्कर में गुजरात गैस की रेट बढ़ गई है। वहाँ गैस की शॉर्टेज होने की वजह से 80% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और जो 20% चल भी रही है उसमें गैस मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम 4 टाइम हो चुका है। तो उस चक्कर में टाइल्स के रेट के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड है। लोकल कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 20% प्राइस हाइक हो चुके हैं। जो लीडिंग कंपनियां हैं जस्ट लाइक कजारिया या सोमानी, उन लोगों ने इतने प्राइस अभी बढ़ाए नहीं हैं, बट उनकी तरफ से भी अल्टीमेशन आ चुके हैं कि कभी भी प्राइस हाइक हो सकते हैं। अमेरिका ईरान वॉर रीज़न है, फ्यूल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से ज़्यादा बूम आ गया है। पहले भी बढ़ रहा था लेकिन अब ज़रा ज़्यादा ही बढ़ना शुरू हो गया। दिसंबर से ही बढ़ना शुरू हो गया था स्टील, और दिसंबर से मार्च तक करीब 10 रुपये किलो करीब बढ़ गया था, और मार्च से अभी तक 3, 4, 5 रुपए किलो करीब बढ़ चुका है। उत्तराखंड के लक्सर से खबर है, जहां रसोई गैस की किल्लत और लगातार बढ़ती कीमतों ने होटल और ढाबा कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई ढाबे बंद हो गए हैं, जबकि बाकी भी बंद होने की कगार पर हैं। ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की सप्लाई में कमी और लगातार बढ़ती कीमतों ने उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। बढ़ती कीमतों की वजह से ढाबों पर ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है, जिससे
कारोबारियों की चिंता और बढ़ गई है। उनका कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो उन्हें अपना रोजगार बंद करना पड़ सकता है। गैस की बहुत बड़ी किल्लत है और घरेलू सिलेंडर तो हमारे यहाँ मिल बहुत ही मुश्किल हो गया है मिलना, और रेट भी दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं और कमर्शियल तो मिल ही नहीं पा रहा है। और भैया रोजगार पे तो बहुत बड़े फर्क है इसका, आप देख भी रहे हैं, खाली पड़ा है अभी भी। गरीब आदमी खाने घोटे जो खा रहा है, जो आदमी 50 रुपए खाना खा रहा है 100 रुपये हम कहाँ चलाएगा वो। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ सरकार को, तो इस पर ध्यान दे। अब मान लो गरीब आदमी 50 रुपए तो 100 रुपए कहाँ खाना, पहले आदमी 6 रुपए रोटी पे 10 रुपए रोटी दाम हो गया है, दाम बढ़ गए। हाँ, गैस भी नहीं मिल रहा है। अब क्या करे, आदमी भूखे मरे। ग्राहक के भी बहुत नाम मात्र आ रहे हैं, रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, मजबूरी होगी, गैस की किल्लत हो रही है, ज्यादा दाम बढ़ाने पर भी गैस मिल नहीं रही। तो ऐसे में कस्टमर भी आता हुआ बहुत हिचकिचा रहा है, पहले के मुकाबले पर 20% ही रह गया मामला। अच्छा, तो बस यही है जी कि अब तो थोड़ी बात की बात रहेगी, नहीं तो आधे तो होटल रेस्टोरेंट बंद भी हो गए जी। भारत सरकार के निर्देशों पर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बड़ी राहत दी गई। अब अंत्योदय और प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून माह का अग्रिम खाद्यान्न इसी महीने मिल जाएगा। इसके लिए ई पॉश मशीन में ऑनलाइन व्यवस्था पूरी कर ली गई है। लाभार्थियों को 3 बार बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करना होगा। साथ ही मार्च में राशन से वंचित रहे कार्ड धारक भी 15 अप्रैल तक खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। विभाग ने सभी पात्र परिवारों से नजदीकी राशन दुकान पहुंचने की अपील की है ताकि समय पर योजना का लाभ मिल सके। होने से पहले बद्रीनाथ धाम में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। क्षेत्रीय विधायक लखपत सिंह बुटोला ने धाम पहुंचकर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्य अधूरे मिलने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मास्टर प्लान के कार्यों के चलते पिछले 3 वर्षों से अव्यवस्था बनी हुई है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच गलत संदेश जा रहा है। विधायक ने अधिकारियों को कपाट खुलने से पहले सभी तैयारियां चाक चौबंद करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। है कि नदी का अपनी जगह है उस पूरी जगह को छोड़ा जाना चाहे, और इन लोगों के यहाँ पे हमारे जो पंडित समाज के लोग रहते थे उन लोगों के रहने की व्यवस्थाएं थी, उनको मैं विधानसभा में कह चुका हूँ। उन लोगों के 3 साल से उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाए, और जो लोग यहाँ से देश विदेश से सनातन संस्कृति में जिन लोगों को आस्था वो लोग आते हैं, लेकिन वो फोटो खींचते हैं। और इस तरह का जो दृश्य है इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है। पर्यटन नगरी मसूरी में वीकेंड पर हजारों की संख्या में सैलानियों के शहर में उमड़ने से शहर के विभिन्न स्थानों में दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम का सबसे अधिक असर मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट वैली ब्रिज पर देखने को मिला। यहां पर लगभग 8 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया, जिसके कारण सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले से ही पुलिस की कमी से जूझ रहे मसूरी कोतवाली और शासन प्रशासन पर लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली और शासन प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। टूरिस्ट तो आएगा ही। जब आपने सारी सड़कें खोल दी हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, नए नए रास्ते बना रहे हैं आप मंसूरी आने के लिए, तो टूरिस्ट तो आएगा ही। लेकिन लोकल बॉडी की कमी है कि ना आप उन्हें टूरिस्ट को पार्किंग दे पा रहे हैं, ना सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, ना साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको कहाँ से जाना है। टूरिस्ट परेशान रहता है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्यों जाएं। यही है बस। जब तक यहाँ पे मैनेजमेंट प्लान प्रॉपर नहीं हो सकता, जब तक ये यहाँ पे वॉकिंग टूरिस्ट नहीं भेजेंगे, तब तक इसका कोई समाधान आज की डेट में निकल नहीं सकता। क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी है, हर किसी ने अपनी सुविधा के लिए कर रखा है, घंटों घंटों जाम में फंसे रहते, तो वॉकिंग टूरिस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक इसका समाधान कुछ हो नहीं सकता। चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र में पुलिस हिरासत के दौरान एक बुजुर्ग की मौत का संवेदनशील मामला सामने आया। मृतक की पहचान 65 वर्षीय बलवंत सिंह के रूप में हुई है, जो मोल्टा गांव के निवासी थे। परिजनों का आरोप है कि रविवार सुबह सादा कपड़ों में आई हरियाणा पुलिस की टीम बलवंत सिंह को अपने साथ ले गई थी। इस दौरान घर की तलाशी ली गई और मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया गया।
कुछ समय बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। श्रीनगर के बेस अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को उनकी मौत की जानकारी मिली। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पूरी तरह स्वस्थ बलवंत सिंह की जान रास्ते में मारपीट और प्रताड़ना के कारण गई है। घटना के बाद से परिवार में भारी नाराजगी और मातम का माहौल है। कोई लोग आए थे घर पे, उन्होंने पापा को घर से उठाया, बताया कि थाने ले जा रहे हैं। बात में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं की, सीधा उठा के नीचे दे के आ गए। जैसे नीचे दे के आए कंपेयर को बोला हो कि तबीयत खराब हो रही है इनकी, अगर कोई दवाई चलती हो तो उसका पर्चा व्हाट्सअप कर दो हमें। तो फिर पीछे से हम ले आ गए, तो वहाँ से जैसे ही हम कंपेयर पहुँचे तो बोला श्रीनगर रेफर कर दिया इनको। यहाँ पहुँचे तो फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। उसके बाद यहाँ देखा तो पापा की डेथ हो चुकी थी। कौन लोग थे, कुछ बताया होगा? कुछ नहीं बताया सर, घर में कुछ नहीं बोलता कि थाने ले जा रहे हैं। ऐसा बताया था कि हरियाणा पुलिस से ऐसा कुछ नहीं बोला सर, बोला कि थाने ले जा रहे हैं। और तबीयत कहाँ, रास्ते में कहाँ खराब हुई, कहाँ रहते हैं आप? सीधा कहाँ पे बोला सर, मैं तो रहता हूँ गाँव में, जोशी मठ चौक में रहता हूँ, मोल्टा गाँव है मेरा। पिताजी कहाँ रहते थे इस समय? पापा गोपेश्वर रहते हैं। अच्छा। उत्तराखंड के कालाडूंगी नैनीताल मोटर मार्ग पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर्यटकों से भरे 2 टेम्पो ट्रेवल अनियंत्रित होकर एक के बाद एक पलट गए। पहले वाहन में सवार 17 यात्रियों में से 7 घायल हो गए। दूसरे वाहन में सवार 11 में से 16 यात्रियों को चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कालाडूंगी कोतवाल अरुण कुमार सेनी ने बताया कि सभी घायल गाजियाबाद के रहने वाले हैं। गंभीर रूप से घायल 2 पर्यटकों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य का उपचार स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। देखिए, मोदी नगर गाजियाबाद के 2 टेम्पो ट्रेवलर यहाँ घूमने आए थे। आज वो लोग वापस जा रहे थे। उनमें से प्रिया बैंड के पास में एक टेम्पो ट्रेवलर रोड साइड ब्रेक फेल होने की वजह से पलट गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। 2 लोग जो सीरियस थे उनको हमने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। अन्य घायलों का इलाज यहाँ कालाडूंगी हॉस्पिटल में हो रहा है। रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक बाइक ने दूसरे के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। घायलों को फौरन ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सर, एक आरटीए केस था, 108 लेके आई थी। एक का नाम सरताज था, एक का नाम राजेश था, एक का नाम रोहित था। राजेश के तो पैर में फ्रैक्चर है, तो उसको हमने हायर सेंटर रेफ़र किया है। और जो सिर में भी चोट है तो एक सिटी हेड के लिए भी लिखा है और सुशीला तिवारी रेफ़र किया है। बाकी जो 2 लोग हैं, एक का नाम सरताज है और एक का नाम रोहित है, उन दोनों को भी चोटें आई है। एक्सरे लिखा है लेकिन हायर सेंटर रेफ़र नहीं किया है। वो एक्सरे करा के एक बार सुबह सर्जिकल ओपीडी में दिखा लेंगे। विकासनगर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत स्पा सेंटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 स्पा सेंटरों में भारी अनियमितताएं पाई, जहां 7 महिलाएं बिना पुलिस सत्यापन के काम करती मिली। पुलिस ने इन सभी महिलाओं के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 81 के तहत चालानी कार्रवाई की है। नियमों की अनदेखी करने और बिना सत्यापन कर्मियों को रखने पर पुलिस ने दोनों स्पा सेंटरों को बंद करा दिया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने साफ किया कि बाहरी व्यक्तियों और संस्थानों के सत्यापन का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सल्ट के ग्राम पीनाकोट स्थित राजा हरुहित मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। तल्ला सल्ट समाज समिति और मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन किया गया। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के विभिन्न गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण के बीच भक्ति का सुंदर संचार देखने को मिला। तल्ला सल्ट समाज समिति द्वारा राजा हरुहित जी के हंसिया मंदिर में हमारा जो कार्यक्रम है भक्तमाला का कार्यक्रम किया गया है और इसमें लोगों के जो यहाँ के आसपास के गांव हैं उनमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और आज अंतिम दिन है। आज भंडारे के कार्यक्रम में काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में बीते 2 दिनों से हो रही बर्फबारी ने यात्रा तैयारियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। रविवार सुबह जहां धाम में तेज धूप खिली, तो वहीं दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए बारिश और हल्की बर्फबारी शुरू हो गई।
मौसम के इस उतार चढ़ाव ने प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। दरअसल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। ऐसे में केदारनाथ समेत पूरी केदार घाटी में यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं आज उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। साथ ही 3,300 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी के भी आसार हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का पश्चिम बंगाल दौरा। बनगांव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। जनसभा में भी होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा, बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, हम जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर। उत्तराखंड में ईरान युद्ध का असर। निर्माण सामग्री के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा बजट। टाइल्स, मार्बल और इंटीरियर के सामान हुए महंगे। चमोली के बुजुर्ग की हरियाणा पुलिस कस्टडी में मौत। परिजनों का आरोप, बिना वर्दी घर से उठा ली गए, रास्ते में की मारपीट, शव लेने से किया इनकार। उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक। मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर स्नोफॉल से बड़ी मुश्किलें। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा केदारनाथ धाम। यात्रा की तैयारियों पर गहराया संकट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।